बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइस इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर प्राइस इफेक्ट कैसे होता है? तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर प्राइस इफेक्ट, तो ये पहला जो है वो हमारे पास क्या है, प्राइस इफेक्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट वन, प्राइस इफेक्ट। अच्छा, अब ये है तो काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इतनी डिटेल से ये चीज़ें नहीं करा रहा। तो प्राइस इफेक्ट किसे कहते हैं? प्राइस इफेक्ट हम कहते हैं द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, the effects on consumers equilibrium with change in the price of commodity while the other goods prices and income remains the same। ये है जी प्राइस इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आने की वजह से किसी एक चीज़ की प्राइस में। लेकिन साथ अजम्पशन क्या क्या है? अजम्पशन ये है कि अदर गुड्स की प्राइसेस और इनकम चेंज ना हो। तो ये अदर गुड्स की प्राइसेस और इनकम क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये है जी प्राइस इफेक्ट। ठीक है, अब हम प्राइस इफेक्ट का एक डायग्राम बना लेते हैं। मैंने भी बताया कि ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको डिटेल्ड नहीं करा रहा, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ये आपकी इनिशियल बजट लाइन है, ये आपकी इनिशियल बजट लाइन है, यानी INIT, इनिशियल बजट लाइन। वो कौन सी है? AA है। और फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर जो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होता है वो इस पॉइंट पर होता है, ये जहाँ पर बजट लाइन टेंजेंट हो रही है, एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है पहला, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके सामने हो चुका है। और यहाँ पर आप फ़र्ज़ करते हैं कि आप इस जगह पर x के जो यूनिट ख़रीद रहे हैं वो x1 ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी, और y के भी कुछ यूनिट ख़रीद रहे हैं, तो वो भी शो करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल y के आप 2 यूनिट खरीद रहे हैं। ये तो बेसिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, यही वाली बात जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कहते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ एक्स गुड फॉल्स, आपको पता है कि जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगी तो बजट लाइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, ये कल हमने डिस्कस किया था कि बजट लाइन रोटेट करेगी और रोटेट करके किधर चली जाएगी? राइट वर्ड चली जाएगी, और ये ए से क्या हो जाएगी? AB बन जाएगी। तो ये आपके सामने, आप बजट लाइन को क्या कर दें? रोटेट कर दें, और ये मैंने बजट लाइन को क्या कर दिए? रोटेट कर दिया आपके सामने। ठीक है ना जी, ये मैं इंडिफरेंस कर्व थोड़ा सा दोबारा बना दूं, ये आपके सामने। ठीक है ना जी, तो ये अब नई बजट लाइन बन गई AB। अब जारी सी बात है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हुई है, तो उसके नतीजे में आपकी जो रियल इनकम है
रियल इनकम जो है, या जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स गुड, वो बढ़ गई है। और अब आप पहले उसको ओ ए तक खरीद सकते थे मैक्सिमम, लेकिन अब आप उसको ओ बी तक खरीद सकते हैं। लेकिन एक्चुअली कितना खरीदते हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताता है। एक्चुअली कितना खरीदते हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताता है आपको, ठीक है ना जी। तो बजट लाइन जो होती है ना, बजट लाइन shows the potential purchasing। बजट लाइन आपको एक्चुअल परचेजिंग नहीं बताती, बजट लाइन आपको पोटेंशियल परचेजिंग बताती है। लेकिन इक्विलिब्रियम जो होता है, जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है शोज दी एक्चुअल परचेजिंग, ठीक है। बजट लाइन तो आपको पोटेंशियल बता देती है कि हाउ मच यू कैन परचेज। तो जहां पर अब इक्विलिब्रियम होता है, एक्चुअली परचेज तो आप वहां पे करते हैं ना, जैसे X1 खरीद रहे हैं और Y2 खरीद रहे हैं, ये आपकी एक्चुअल परचेजिंग है। लेकिन एक बजट लाइन पर आप जब बात करते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल क्वांटिटी X है, क्वांटिटी Y है, तो बजट लाइन, ये आपके पास बजट लाइन है, तो आप ये कॉम्बिनेशन भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी। तो बजट लाइन पे तो कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदा जा सकता है, इसलिए कि ये पोटेंशियल परचेजिंग बताती है कि आप इस ऑन द बजट लाइन यू कैन परचेज एनी ऑफ द बंडल ऑफ द टू गुड्स। लेकिन एक्चुअल परचेजिंग उस वक्त पता चलती है जब आप जहां पर बजट लाइन को इंडिफरेंस करके उससे टेंजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ टेंजेंट कर देते हैं तो ये एक्चुअल परचेजिंग है, ये वाली, ये एक्चुअल परचेजिंग को शो कर रहा है, समझ आ गई। लेकिन ये सारे जो हैं ऑन द बजट लाइन, ये किसको शो करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो एक्चुअल परचेजिंग को शो करता है, बजट लाइन सिर्फ पोटेंशियल परचेजिंग को शो करती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगी, सॉरी कम होगी, तो रियल इनकम या परचेजिंग पावर एक्स के लिहाज से बढ़ जाएगी आपकी। अब आपको बजट लाइन बता रही है कि अब आप इतना खरीद सकते हैं ज़्यादा, ओ ए से बढ़कर ओ बी पर, लेकिन एक्चुअली खरीदते कितने ये आपकी मर्जी है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे, और इस जगह पर इक्विलिब्रियम हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम हो गया, और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। अब आपके सामने है कि ये जो इक्विलिब्रियम पहले हुआ था, अब इक्विलिब्रियम 2 पर हुआ है, यानी पहले इक्विलिब्रियम 1 पे था, अब इक्विलिब्रियम 2 पे हुआ है। और आप देखें कि अब जो कंज्यूमर है वो x के यूनिट x2 खरीद रहा है, लेकिन y के यूनिट्स जो हैं वो कम हो गए हैं y1, तो y के यूनिट्स कम करके x के यूनिट्स ज़्यादा खरीदे गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस ऑफ x में कमी आएगी तो बजट लाइन रोटेट करेगी, और कंज्यूमर इसके नतीजे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो भी शिफ्ट करेगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करके E1 से E2 पर चला जाएगा। और अब आप x के यूनिट्स, जब x की प्राइस कम हुई है तो जाहिर सी बात है अब x के यूनिट्स को बढ़ाएंगे, और वो आप x1 से x2 पर चले गए। आपको नज़र आ भी रहा है कि पहले x1 यूनिट ले रहे थे, अब आप x2 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले इक्विलिब्रियम E1 पे हो रहा था, अब E2 पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है
कि जिस चीज़ की कीमत कम होती है उस चीज़ की क्वांटिटी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो ये इसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। और अगर हम E1 और E2 से एक कर्व गुजार दें, जैसे ये मैं आपको समझाने के लिए ये एक लाइन और खींच दी है, तो इसको हम कहते हैं PCC। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम PCC कहते हैं, यानी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में से ये जो कर्व गुजरा है इसको हम यानी PCC जो है, PCC कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व का मतलब ये है कि ये बताता है कि प्राइस की वजह से प्राइस में जब तब्दीली आती है तो फिर X1 और X2 यानी दोनों चीज़ों की कंजम्पशन में क्या तब्दीली आती है। और अगर आप इसमें से सिर्फ PCC ले आए तो ये PCC ये बना हुआ है ऐसे। तो ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 है, ये देखें। बाकी सारा इसमें से छोड़ दें तो E1 पर आपको Y2 और इधर X1 नज़र आता है और E2 पर ये Y1 और ये X2 है। और आप जानते हैं कि E1 पर प्राइस ऑफ X जो है वो ज़्यादा थी और E2 पर प्राइस ऑफ X जो है वो कम थी, क्योंकि आपके सामने है कि E2 पर जाते ही कब है, जब X चीज़ की प्राइस में क्या आ जाती है, कमी आ जाती। जब कमी आती है तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर X चीज़ की कीमत ज़्यादा थी, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर X चीज़ की कीमत कम थी। तो जिस जगह पर, यानी इसको अगर हम टेबल की शक्ल में दे दें तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 E2। तो प्राइस ऑफ X जो है फ़र्ज़ कर लें E1 पर P2 थी और इस पर P1 है, तो इधर क्वांटिटी ऑफ X जो है वो X1 थी तो यहाँ X2 है, और इधर क्वांटिटी ऑफ Y भी अगर देख लें तो ये Y2 थी और ये Y1 है। ये सारा चीज़ें हमने इस डायग्राम से चुनी है और ये डायग्राम हमने इस डायग्राम से बनाया है, समझ रहे हैं ना। तो आपके सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्राइस का इफ़ेक्ट क्या है। ये देखें कि जब कीमत में कमी आती है तो क्वांटिटी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो बजट लाइन यहाँ पे अगर आप देखें तो बजट लाइन भी नज़र आ जाएगी। ये ए बजट लाइन है और ये ए बी बजट लाइन है। तो ए बजट लाइन के ऊपर इक्विलिब्रियम E1 पे होता है और ए बी बजट लाइन पे इक्विलिब्रियम जो है वो E2 पर होता है। ये आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये प्राइस कंजम्पशन कर्व है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या शो करता है? प्राइस कंजम्पशन कर्व शोज द consumption of two goods after the change in price of one good। किसी एक चीज़ की प्राइस में चेंज आने की वजह से दोनों चीज़ों की कंजम्पशन में तब्दीली कितनी आती है उसको शो करने वाला कर्व जो है वो प्राइस कंजम्पशन कर्व है।